सारधारम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़ी अनंत ही दिखावन है। कबीर ते नरंद है जो गुरु के कहे और हरि रूठे गुरु ठोरे गुरु रूठे कहीं नहीं ठोर। आज यहाँ वावड़ी गांव की पावन धरा पर जेसाराम के निवास पर जो सत्संग कार्यक्रम किया जा रहा है, तो जेसाराम और उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपन सभी को बुलाकर एक सत्संग संत मेलावड़ा किया है। तो उनको धन्यवाद और उनका जो है परिवार फलता फूलता रहे और आगे तरकीब करता रहे, ऐसी शुभकामना। अपने यहाँ जो सत्संग चल रहा है, सत्संग आज पहली बार नहीं हो रहा, हजारों सालों से करते आए हैं, पीढ़ियों से करते आए। सत्संग वैसे अपने समाज के अंदर ही सत्संग ज्यादा चलता है, सत्संग भी ज्यादा चलता है। सत्संग का जो क्या कहते हैं, वो आदान प्रदान चर्चा विचारना भी ज्यादा होती है। सब कुछ ज्यादा होते हुए, जानते होते हुए अपने समाज अभी तक जो सुधरना था इतना नहीं सुधर। क्या कारण हो गया? सत्संग किसको कहा जाता है? सत्संग सत का संग करना और झूठ का संग छोड़ना। सत को जानो और जानने के बाद उनको सत्य पर चलो, और जो अपने को पता चल जाए कि ये झूठ है, ये गलत है, तो उनको छोड़कर सत्य पर चलने के लिए अपने सत्संग करते हैं। सत्य को जानने के लिए सत्संग करते हैं। अपने को पता नहीं होता कि ये सत्य है कि ये झूठ है, तो सत्संग में जाने से अपने को पता चलता है। क्योंकि सत्संग में चर्चा विचारना होती है, प्रवचन होते हैं, संत महात्मा समझाते हैं, जो अपने ज्ञानी लोग समझाते हैं कि भाई ये सत्य है और ये झूठ है। सत्संग ही निज कल्पतरु सकल कामना देत, अमृत रूपी वचन कह तिहु ताप भर ले। सत्संग ही निज कल्पतरु, कल्पतरु मतलब कल्प नाम का एक वृक्ष आता है। वो वृक्ष की ऐसी खासियत है कि जो उनके नीचे आप जाकर, उनकी छाया में जाकर जो आप इच्छा करते हैं, जो इच्छा करते हैं वो इच्छा आपकी पूर्ण होती है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। उनको कल्प वृक्ष कहा जाता है, इच्छा वृक्ष कहा जाता है। तो ये कल्प वृक्ष कहाँ आया हुआ है? कोई बताता है स्वर्ग में आया हुआ है, कोई के बैकुंठपुरी में आया हुआ है, कोई कहीं बताता है, कोई कहीं बताता है। लेकिन हमारे संत महापुरुषों ने कहाँ बताया? सत्संग ही निज कल्पतरु। ये जो सत्संग चला रहा है वही कल्प वृक्ष है।
ये सत्संग के अंदर आपको आने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। कैसे होती है? सत्संग ही निज कल्पतरु सकल कामना दे, सभी प्रकार की कामना पूर्ण होती है। अमृत रूपी वचन कहती होता पर ले, अमृत रूपी वचन का यह जो सत्संग चल रहा है तो अपने यहाँ अमृत की वर्षा हो रही है। अमृत रूपी वचन चल रहे हैं। अमृत रूपी वचन का तीहु ताप पर ले, तीन प्रकार के ताप, तीन प्रकार के दुख, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, कोई दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के दुख अपने अंदर है। शारीरिक शरीर का है, मानसिक और जो एक आर्थिक दिमाग का भी हो सकता है। दैविक के देवताओं के दुख देते नहीं कभी। तो ये तीन प्रकार का आर्थिक मतलब अपने जो मकान बनाया और मकान के अंदर जो जितनी भी सामग्री चाहिए, अपने सुख सामग्री, साधन जितना चाहिए, वो जो साधन मकान के अंदर नहीं होगा तो भी अपने को दुख होता है कि भाई अपने मकान तो बनाया लेकिन उसके अंदर जितना जो है पलंग है, कोई उनका जो फर्नीचर है, ये अभी तक नहीं मिला तो भी दुख था। अपने पास में खेत है, खेत में जो हल चलाने के लिए साधन सामग्री न हो तो भी अपने को दुख होता है। ये सारी आर्थिक अभाव, शारीरिक शरीर का दुख, मानसिक दिमाग का भी दुख होता है। ये तीन प्रकार के दुख अपने अंदर है। ये तीन प्रकार के दुख सत्संग में जाने से के हट जाते हैं। कैसे हट जाते हैं? सत्संग में जाने से अपने को पता चलता है कि भाई सत्य क्या है और गलत क्या है, अच्छा कर्म कौन सा है और बुरा कर्म कौन सा है। उनका सत्संग में जाने से ही अपने को पता चलता है। पहले पता नहीं चलता है, पहले तो अपने इतना ज्ञान होता नहीं, तो कौन सा कर्म अच्छा है कौन सा बुरा है वो कर्म करते ही जा रहे। लेकिन सत्संग में जाने से, सत्संग में चर्चा विचार न होने से, संतों महंतों को, महापुरुषों का जो प्रवचन होने से उन्होंने अपने को सत्य का मार्ग बताया, तो सत्य का मार्ग बताने से अपने को पता चल गया कि भाई ये कर्म है ये झूठ है और ये कर्म है वो सत्य है। तो जो बुरा कर्म करेंगे तो फल तो बुरा मिलने वाला है, ये तो अपने सभी जानते हैं। वो सत्संग में जाने से पता चल जाता है। ये जो अपना सुख दुख जो चल रहा है ये सब कर्मों के ऊपर है। न मालिक कभी ऊपर रखता है कि नहीं भाई ये उनका में हिसाब किताब रखता ही नहीं है मालिक। क्यों रखे? उन्होंने तो आपको बनाकर आपको कर्मों के ऊपर आपको छोड़ दिए। आप जो करो वही आप भुगतो और कोई उसका हिसाब किताब नहीं। जो आप अच्छे कर्म करोगे तो फल भी अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो फल भी बुरा मिलेगा। तो इसीलिए सत्संग करना पड़ता है कि सत्संग में जाने से अपने को पता चलता है कि ये कर्म बुरा है तो बुरा कर्म करना नहीं है और सत कर्म ही हमेशा करता रहता। अच्छा कर्म ही हमेशा करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, करते रहेंगे तो फल भी अच्छा ही मिलता रहेगा। अपने में सत्संग में जाने से अपने को पता चल गया कि ये बुरा कर्म अपने करना नहीं, बुरा कर्म नहीं करेंगे तो बुरा फल मिलने वाला है ही नहीं, बुरा फल नहीं मिलने वाला तो अपने को दुख आने वाला है ही नहीं। अपने कर्म ही अच्छा करते रहेंगे, अच्छा करते रहे तो फल भी अच्छा ही मिलता रहेगा। तो बुरा कर्म नहीं करने से कभी बुरा फल मिलेगा नहीं। तो ये तीन प्रकार के दुख अपने पास में कभी आने वाले है ही नहीं। कहीं जा भोपो पास में है कि दवाखाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सत्संग ही निज कल्पतरु सकल कामना देत अमृत रूपी वचन तीन ताप, तीन ही प्रकार का ताप अपने नष्ट हो जाते हैं क्योंकि अपने अंदर ज्ञान आ जाता है। ज्ञान आने से अपने अच्छे कर्म करने लग जाते हैं। तो जो हजारों साल से सत्संग करते आए, आज का सत्संग नहीं, कई पीढ़ियों से वैसे भी अपने भजन गाते हैं कि आगे आगे रखिया हुआ निरण, बहुत पीढ़ियों से करते आए। तो भी अपने क्यों ऐसे मन में लेकर घूमते हैं कि अपने गरीब तो नहीं है, मजबूत है, शरीर भी टट्टा कट्टा है, धंधा भी बहुत करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, तो गरीब होने का सवाल ही नहीं रहता। तो भी कहते हैं कोई के गरीब है, कोई के अपने अंदर जितना सुधार होना था उतना नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? अपने गरीब होने का रास्ता अपने खुद ही पकड़ रखा। अपने गरीब नहीं है, गरीब बनने का रास्ता अपन ने पकड़ रखा है।
कैसे पकड़ रखा है। अपने जानते हैं कि ये सत्संग में आए हैं तो इधर बीड़ी नहीं पीनी है, बीड़ी पीने से शरीर को नुकसान होता है, शरीर को ये रुपये का भी नुकसान होता है, शरीर का भी नुकसान होता है, सभी नुकसान वाली चीजें तो भी अपने पीते रहते हैं। तो भी सत्संग जाने से क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? सत्संग में प्रवचन चले गए, सत्संग में संत महात्माओं के भजन कीर्तन चले तो उसमें भी उन्होंने ज्ञान देकर चलाए कि किसी भी प्रकार का नशा पता करने से आपको नुकसान ही नुकसान होगा, फायदा कभी होने वाला नहीं। तो पीढ़ियों से सत्संग करते आए, पीढ़ियों से ही नशा पता करते आए, क्या फायदा हुआ? अपने तो ज्ञान करते साहिब को मिलने का, शब्द गुरु के पास में जाए, अमर लोक में जाना है, उनको जाकर अपने बैठे बैठे ज्ञान करते हैं कि अमर लोक में, अरे आप तो बीड़ी तक नहीं छोड़ सकते, अमर लोक में जाने की बातें क्यों करते? एक चीज मामूली है, 2 इंच की बीड़ी है, 3 इंच की बीड़ी, वो 5 फुट का आदमी पकड़ कर बैठा है, वो छोड़ नहीं सकता। मैं क्या साहिब को जाकर मिल जाऊंगा? साहिब को मिलने के लिए तो क्या पता क्या क्या त्यागना पड़ता है, इसे नहीं मिलाता है। अमर लोक जाना है तो बहुत मुश्किल मामला है। ये 3 इंच की बीड़ी अपने नहीं छोड़ सकते, तो अपने सत्संग हजारों पीढ़ियों से करते आए, क्या फायदा हुआ उसको? ऐसे तो सत्संग किया तो सत्संग में तो उजागरा हो गया, ये तो दिन भर रात भर अपने सत्संग किया, फिर वो बीड़ी हो कुछ भी नशा पता करते रहे, उसमें से कुछ लिया नहीं लिया तो फिर तो उजागरा हुआ। उजागरा होने के सुबह में फिर काम धंधा करते तो वो काम पर नहीं जाएंगे तो उल्टा नुकसान हुआ। मजदूरी पर जाते तो 500 400 500 1000 रुपया लेके आते, वो भी एक दिन नहीं जाएंगे क्योंकि उजागरा हो जाएंगे तो घर जाकर सो जाएंगे। ये सत्संग इसीलिए करना पड़ता है कि उसमें से कुछ न कुछ पकड़ कर अपने उद्धार करना है, अपने अंदर सुधार करना है, अपने जो अंदर जो अवगुण भरा पड़ा है वो अवगुण निकालने के लिए सत्संग करना पड़ता है। तो कौन कौन सा अवगुण कई प्रकार के भरे पड़े? ये बीड़ी का तो मामूली मैंने बात की है, लेकिन अपने अंदर कई प्रकार के नशे पते भरे पड़े। कोई अमल खाता है, कोई दूधा पीता है, कोई शराब पीता है, कोई बियर पीता है, कोई कैन, कोई अब तो वो दूसरे नशे कुछ पीते, स्मैकी है, क्या कहते हैं, एमडी, ये नशा निकले। ये गलत रास्ता सत्संग में कोई बताते नहीं है भाई, और कहते हैं कि गलत रास्ता है, उस गलत रास्ते को छोड़ो, तो भी अपने क्यों छोड़ते नहीं? जानते होते हुए नशा करने से पहला शरीर का रुपये की बर्बादी हुई, पहला रुपये का नुकसान हुआ, बाद में शरीर का नुकसान हुआ, और घर जाकर परिवार का नुकसान किया, परिवार के बाद में समाज का नुकसान हुआ। कहीं कामना कुछ काम के नहीं रहे तो भी उसी पर ही लगे रहते हैं। ये बहुत मुश्किल है, समाज के अंदर बहुत ये दुख की बात है। हजारों पीढ़ियों से नशा पता करते आए तो हजारों खरबों रुपयों का नुकसान हो गया, पीढ़ियों से करते आए तो खरबों रुपयों का नुकसान हो गया। वो खरबों रुपयों का नुकसान अपने भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन अब आप जग गए हैं, आप सत्संग में आए हैं, आपको पता चल गया है कि उनसे नुकसान ही नुकसान हो रहा है, तो अब उस नुकसान को रोक तो सकते हो कि नहीं रोक सकते? आप सभी जो इधर आए हैं सभी मिलकर एक मन से, एक तन से, और आपके अंदर मनोमन आप प्रण कर लो, आप शपथ कर लो कि मैं आज से किसी भी प्रकार का नशा पता नहीं करूंगा। तो इतने बैठे 100 200 500 लोग बैठे, 500 लोग ने जो ये नशे पत्ते का त्याग कर दिया और आपके अंदर से अवगुण निकाल दिया, तो कितना 500 परिवार तो सुधर जाएगा, नहीं सुधर? ऐसे करते 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 पूरा परिवार या पूरा समाज सुधर सकता है, लेकिन ये नहीं करेंगे। अपने बैठे भजन गाएंगे, अमर लोक की बात करेंगे, साहिब की बात करेंगे, वहां जाकर मिलना है, अरे नहीं मिल सको, पहला तो आपके अंदर सुधार करो, बाद में वहां जाकर अमर लोक में भंबर गुफा में, शस्त्रार गुफा में वहां जाकर बात करना। पहले आपने अपने आप में सुधार करो। ये सुधार करने के बाद में वहां जाओगे तो आपको रास्ता मिलेगा। वो रास्ता तो बहुत दोहला है, बहुत मुश्किल मामला है। तो ये रास्ते जाने के लिए पहला अपने अंदर परिवर्तन करो। तो जो वैसे सत्संग बात करता हूं, जो जैसी संगत करे
वो वैसा फल ली। अमृत रूपी वचन कहो, जो जैसी संगत करे वो वैसा फल लीन। कदली छिपी भुजंग मुख बूंद एक गुण तीन। अपने जो जैसी संगत करते हैं वैसा ही अपने को फल मिलता है। जो कोई अपने शराबी की संगत करते हैं तो धीरे धीरे अपने भी शराब पीना सीख जाते हैं। अपने पीते नहीं है लेकिन संगत कर लेते हैं तो या जो अपने के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, अपने अंदर इतना प्रभाव होना चाहिए कि भाई सामने वालों को मैं शराब छुड़ाकर अपने जैसा सज्जन बना दूंगा। इतना तो अपने अंदर ताकत नहीं, प्रभाव नहीं है। लेकिन वो शराबी है, वो शराबी आपको धीरे धीरे शराबी बना सकता है। तो जो जैसी संगत करे वो वैसा फल लीन। अमृत रूपी वचन कहती तापर ली। अरे कदली छिपी भुजंग मुख बूंद एक गुण तीन। कदली मतलब केर, भुजंग मतलब श्रव। कदली छिपी भुजंग और छिपी मतलब मछली। ये जो वैसे बताते कि स्वाति नक्षत्र के अंदर, आसो महीने के स्वाति नक्षत्र के अंदर आकाश में से जो पानी गिरता है, बूंद गिरती है, वो बूंद जो भुजंग सर्प के मुख में जाती है तो जहर बन जाता है। केड़ के पत्ते में पड़ती है तो क्या वो कपूर बन जाता है। और जो वही बूंद मछली के पेट में जाती है तो हीरा बन जाता है। जो बूंद पड़ती है वो तो एक ही है, एक ही पानी तो एक ही है, लेकिन बर्तन जैसा व्यवहार हो गया। तो अपने पर जो जैसी संगत करेंगे वैसा अपने को फल मिलने वाला है। तो संगत भी देख कर करनी पड़ती है। जो ऐसी जैसी संगत भी नहीं करनी चाहिए। संगत करे तो अच्छा मन, सज्जन मन खोर करे, दुर्जन व्यक्ति को त्यागे, ताकि अपने अंदर कोई अवगुण हो तो भी सज्जन व्यक्ति के साथ में रहने से धीरे धीरे सज्जन बनते जाएंगे। और जो साहिब की बात कर रहे थे कि अपने अभी पहले जो सत्संग चल रहा था वो रायचंद जी ये सभी बात कर रहे थे कि जो वैसे 4 प्रकार का मार्ग बताया। 4 प्रकार का कौन सा? एक तो कपि मार्ग, एक मीन चीटी मार्ग, एक मीन मार्ग और एक विहंगम मार्ग। तो जो कपि मार्ग किसको कहा जाता है कि जो कपि मतलब बंदर होता है। वैसे तो बंदर एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी तीसरी डाली कूदा कूद करता है कि नहीं। इसी तरह जो अपने अंदर अष्टचक्र है, सप्त चक्र है, भम मिल के आप मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र चक्र। तो एक चक्र में से जो अपने कुंडली को जागृत करते, अपनी ऊर्जा है, ऊर्जा अपने नीचे की तरफ जा रही है, अपनी ताकत है, कुंडली को जागृत करते हैं। तो एक चक्र में से दूसरे चक्कर में ले जाते, दूसरे चक्कर में से तीसरे चक्कर में ले जाते, तीसरे में से चौथे, ऐसे करते धीरे 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 के ऊपर चढ़ाते चक्र से। तो ये ऊपर चढ़ाते हैं उनको आज्ञा चक्र में आते जब कहते हैं कि ज्ञान प्रकट हो जाता है, वहां प्रकाश हो जाता है आज्ञा। उनके ऊपर जो ब्रह्मरंध्र भंवर शस्त्रार्थ चक्र, वो शस्त्रार्थ चक्र में धीरे धीरे जाता है। तो शस्त्रार्थ चक्र में जाने से भी आपका उधर नहीं, मुक्ति नहीं है, उनसे भी आगे जाना पड़ेगा। वैसे अपने शरीर में 10 नव दरवाजा बताया, नव दरवाजा याद में देख रहे हैं आप, देखते हैं 2 आंख है, 2 कान है, ये 2 नाक है, मुख है, गुदा है, मूत्रद्वार है, ये 9 तो देख रहे हैं। तो 10वां द्वार कहाँ है? इस शस्त्रार्थ चक्र के ऊपर। वो पहले आप देखते हैं कि अपने जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होते है तो उनके ऊपर तालवे में एक मामूली सा जो क्या होता है वो पतली सी चमड़ी होती है, खड्डे रहते हैं। तो ये 10वां चक्र, 10वां द्वार है। तो वो 10वां द्वार धीरे 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 बंद हो जाता है, फिर बिल्कुल बंद नहीं होता, फिर उसके अंदर मामूली सी एक सूक्ष्म छिद्र रह जाता है। वो चमड़ी तो बंद है, वो मामूली सा पर्दा रह जाता है।
तो वो शस्त्रार्थ चक्र में जाने के बाद में फिर आगे जाता है, उनके ऊपर जाता है वो 11वां दरवाजा, खिड़की 11वां, जब उनकी वो 11वां दरवाजे ऊपर चले जाते हैं, जब तक आप काया के अंदर हो तब तक आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है, काया से बाहर जाना पड़ेगा। तो ये जो एक कपि मार्ग की बात करी और चींटी मार्ग जो कोई भी सहारा मिलता है तो धीरे धीरे तो पहाड़ के ऊपर भी चढ़ जाता है। तो अपने ध्यान करके धीरे धीरे भी आप उन रास्ते जा सकते हैं, चींटी मार्ग के हिसाब, चींटी की तरफ। और मीन मार्ग बहुत डोला है। मीन मार्ग आप मीन मतलब मछली रहती है, मछली को आपने देखा हो, कहीं भी नदी चलती है तो आप देखोगे तो नदी के जो पानी पश्चिम की ओर जाता है तो नदी मछली पूर्व की ओर पानी बहता है, उनके सामने जाते हैं। जो पानी ऊपर पहाड़ से जो गिरता है तो पानी का जो सारा मिल जाता है तो ऊपर चढ़ जाती है, पानी के सारे वो सामने ही चलती है। तो अपने नीचे की तरफ जा रहे हैं तो उनको रोक कर फिर ऊपर जाना चाहिए। तो वो बहुत मुश्किल मार्ग है, वो विहंगम मार्ग मतलब पंखी का मार्ग, पक्षी के जो उड़ता है तो उनको कोई लकीर नहीं बनती, कोई रास्ता नहीं बनता, ये आकाश में उड़ता ही। तो उन तरह विहंगम मार्ग अपना कर भी आप जा सकते हो। तो वो जाने के लिए 4 रास्ते में ये 4 ही रास्ते बहुत दोइले जा सकते। जाने वाले तो ये है, उनका वर्णन भी किया है, बताया है भी, ऐसे आप भी जा सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो वे काया से बाहर आप जब लिखोगे, काया से बाहर जाओगे जब भी आपका उद्धार होगा। वैसे आत्मा ये जो जितनी सृष्टि ब्रह्म की बनी हुई है, जब वो तो पहले जो बताते हैं कि भाई ये वहां से एक आत्मा अलग हुई, जैसे अपने बच्चा 3-4 लड़का हुआ ने एक माती की जो अपने पिताजी के छाया में बहुत अच्छी तरह रहता है, आनंद से रहता है, फिर वो भी विचार करता है कि नहीं अपने के अलग होकर अपने एक घर मकान बना। उसी तरह के वो ब्रह्मलोक का जो ये क्या कहते हैं, अमर लोक के अंदर के सभी विहार करते थे, आनंद से रहते थे, आनंद एवं हजारों कोटि सूर्य का प्रकाश है, वो शीतलता किसी प्रकार का दुख है ही नहीं। तो वहां से कि कोई एक आत्मा को कैसा लगा कि मैं भी ये परमात्मा का जो है, परमात्मा का जो आनंद देश अमर लोक ऐसा का ऐसा मैं भी एक लोक बना दूं। वहां से निकला, मना करते करते के वहां से निकला नीचे वो बाहर निकला तो के बेहोश हो गया। बेहोश होने के होश में आया तो उनके पास में ताकत तो थी, परमात्मा की ताकत में से कम होगी वो जो प्रकाश मिलना, तो भी उनके पास में ताकत थी। वो ताकत थी, पहले बताते कि इच्छा सृष्टि बनाई, काल्पित सृष्टि ये बताते हो। मैं तो वहां नहीं गया, नहीं देखा है, बात बताते हैं तो के काल्पित तो उसमें आद्या शक्ति उत्पन्न हुई, एक महिला आत्म आद्या शक्ति, उनका नाम गायत्री था। गायत्री आद्या शक्ति ने इच्छा की तो ब्रह्मा विष्णु महेश बने। उनके बाद में धीरे धीरे सृष्टि चालू हुई। जैसे सृष्टि धीरे धीरे वो इच्छा शक्ति करते करते धीरे धीरे उनकी के जो है जो क्या कहते हैं वो उनकी ताकत हो के उनका जो नूर था ये सब कम हो गया और फिर वो मैथुनी सृष्टि चालू होगी, ऐसे बताते हैं। मैंने सुना है, मैंने वहां जाकर देखा था। तो ये ऐसे बताते, तो वहां जाने के लिए तो अपने उन मार्ग पर पकड़ना पड़ेगा। काया से बाहर अदर दलीचा साहेब का, अदर दलीचा पीयू का अदर दर्शन होए, अदर दलीचा पीयू का अदर दर्शन होए। काया से बाहर लिखे संत कहवाए सोए। इस काया से बाहर जाएंगे जब उनको परमात्मा के साथ में अपने मिलेंगे तभी अपना उद्धार होगा। बाकी तो उद्धार मुश्किल है। अंदर जितना भी काया के अंदर जितना भी रहेंगे, अपने जितना काया में रहेंगे तब तक तो आना जाना चालू ही रहेगा, ये कभी बंद होने का नहीं है। तो आप अपने यहाँ सत्संग में आए हैं तो ये परमात्मा को मिलने की बात अपने करते ज्यादातर, पर अपने अंदर जो अवगुण है वे निकालते 10 अवगुण में नहीं,
चोरी जारी और जीव हत्या निंदक मिथ्या कूड़ा बकिया तो 3 दोष तंद्रा 3 दोष मंद्रा 4 दोष सबदरा हर्ष शौक और अभिमान। तन का ये चोरी जारी और चीज चोरी करनी है तो शरीर से होती है, आजारी करनी है तो शरीर से होती है, और हिंसा करनी किसी को काटना मारना है तो भी शरीर से होता है, तन को बोलता है। 3 दोष मन का हर्ष शौक और अभिमान। हर्ष मतलब खुश होना, शौक मतलब दुखी होना, और अभिमान किसी पर तो अपने पास में कोई चीज है तो अपने अभिमान करते, तो ये मन से होता है। ये 3 गुण अवगुण मन का है, और 4 दोष शब्द का है। 4 दोष के हर्ष निंदक मीठा कूड़ा बकिया, किसी को अपने बोलते तो कड़क भाषा निकालते तो सामने वाले को दुख होता है, किसी को गाली बकते, किसी को फालतू की बकवास करते रहते, झूठ बोलते, कड़क शब्द निकालते, ये सब दोष शब्द का। ये 10 दोष में से भी अपने एक भी आज तक दोष त्याग गया नहीं है। ठीक है, चोरी नहीं करते होगे, जारी नहीं करते होगे तो, और चोरी जारी जीव हत्या तो नहीं क्या पता, जीव हत्या का कोई भरोसा तो नहीं है कि नहीं करते होंगे। करे तो कभी भुगतान तो करना पड़ेगा। एक आप जो इंसान होकर जो किसी का गला काटते हैं तो आपकी बारी तो आने वाली है ही, तो समझ ही लेना। वो जो करते हैं वही अपने भुगतना है, जो कर्म जैसा करेंगे वही फल मिलने वाला है। 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, क्रियामण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियामण कर्म किसको कहते हैं कि कहीं भी अपने मजदूरी कर लिए गए और शाम के टाइम में मजदूरी करके आए तो अपने को मजदूरी उन्होंने दे दी, तो जो कर्म किया उनका फल मिल गया, लेना देना कुछ बाकी नहीं। क्रियामण मतलब तरत फल मिले, जल्दी फल मिले, जो काम किया उनका तुरंत भुगतान हो गया, उनको क्रियामण कर्म किया जाता है। संचित मतलब जमा हो जाना, जमा किए अपने दिन फिर मजदूरी की, अपने को फल क्यों नहीं मिला, अपने फल लेने के लिए तो मजदूरी की थी तो जमा हो गया। क्यों जमा हुआ, उसका कारण ये है कि प्रारब्ध मतलब पिछला जन्म का, पिछले जन्म का कोई भी कर्म अपने बाकी रह गया, वो कर्म अभी भुगतने की बारी आ गई। वो पहला कर्म पड़ा था, जमा था, वो भुगतने की बारी अभी आ गई, तो अपने कुछ भी जो कर्म करेंगे वे अपने अभी जो करते हैं उनका फल नहीं मिले, वो जमा हो जाते हैं, क्योंकि पिछले जन्म का कर्मों की बारी चल रही है भुगतने की, तो ये अभी करेंगे वो जमा हो जाते हैं। संचित मतलब जमा हो गया, प्रारब्ध में पिछले जन्म में। तो ये 3 प्रकार के कर्म है, और इसके अंदर एक अहमदाबाद का एक दृष्टांत है कि एक जो क्या है न्यायाधीश था, कोर्ट में जो न्यायाधीश बैठे न्याय देता है जज, वो जज सुबह के टाइम में उनके जो मोहल्ला था उसके वो रोड घूमने के लिए निकलता, वॉकिंग के लिए। सुबह में जल्दी 5-4 बजे उठ जाते और पूरे रोड घूमते उनका शरीर तंदुरुस्त रखने के लिए। तो उसी के मोहल्ले में आगे 2 व्यक्ति आपस में लड़े, तो एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को छरा छोड़ लगाकर उसको मार दिया। तो जज ने देखा कि भी ये मरने वाला व्यक्ति और मारने वाला व्यक्ति दोनों व्यक्तियों को मैं पहचानता हूं, तो ये अभी तो मैं जाकर उनको कहूंगा, तो ये मेरे को जानता नहीं कि मैं जज हूं, मेरे को भी क्या पता लगाएगा तो क्या पता मार डाले तो क्या पता, उसको बोलना कुछ नहीं। लेकिन दोनों व्यक्तियों को मैं पहचानता हूं, मारने वाला और मरने वाला। उनका केस मेरे पास में आएगा, उस टाइम में अपने सही न्याय उनको देना है, गलत न्याय नहीं देना है, क्योंकि अपने नजरे देखा हुआ ये किस्सा है। ऐसे करके चला गया। धीरे धीरे जो व्यक्ति मारने वाला था वो पैसा वाला था, और सभी की जो पहचान थी, तो जाकर मिला थाने में पैसे देकर कोई नकली गवाही 2 तैयार की, और जो कभी वो व्यक्ति ने मारने वाला व्यक्ति नहीं था, ऐसे कोई दूसरे व्यक्ति को पकड़ के लाया और 2 गवाही तैयार कर दी कि उस व्यक्ति ने उनको मारा है। वो मारने वाला व्यक्ति था वो तो बिल्कुल निकल गया, और जो निर्दोष व्यक्ति था उनको पकड़ कर लाया। धीरे धीरे थाना में से केस आया कोर्ट में आया, तो जज ने देखा कि वही केस है। उन्होंने देखा तो कि ये मारने वाला व्यक्ति तो नहीं, ये तो दूसरा कोई पकड़ कर लाया। अपन जज के पास में क्या सबूत के आधार पर जो केस चलता है, गवाही के आधार पर, जो गवाही जो चलती रहे बराबर चलती रहे, वो पेशी देता रहे तो भी वो गवाही नहीं पलटे, तो वापस उनको न्याय देना पड़ता है गवाही के आधार पर। तो जज ने देखा कि ये व्यक्ति तो निर्दोष व्यक्ति है,
मैंने देखा है मारने वाला कोई दूसरा है, वो दूसरे को पकड़ कर लाया, लेकिन ये गवाही पलटती नहीं है। तो उन्होंने क्या कि 12 महीना तक पेशी चलाई, 12 महीना 2 साल कि धीरे धीरे पेशी चलाते रहे। अपने देखा हुआ किस्सा है तो अपने उसको न्याय सही सही दे रहा है, गलत नहीं देना है। 12 महीना 2 साल पेशी चलाती थी, लेकिन क्या वो गवाही थोड़े कमजोर पड़ते तो पैसे देकर तैयार कर देते, फिर वो मजबूत हो जाते कि नहीं ये उन्होंने मारा है। ऐसे करते 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 2 साल होगी। जज ने देखा कि मालिक के वहां तो अंधेरा है, कुछ नहीं, ये तो मारने वाला कोई दूसरा और सजा भुगतने के लिए दूसरा पकड़ कर लाया है। अब न्याय तो देना पड़ेगा, गवाही पलटती नहीं है। उन्होंने जो पकड़ कर आदमी को लाया तो उनको एक कमरे में जाकर पूछा, भाई तूने ये खून किया है? तो वो व्यक्ति कहता मैं तो इनको पहचानता ही नहीं, काय का खून करूं? वो जज कहता मुझे पता है तूने उसको मारा नहीं है, लेकिन अब मेरे न्याय देना पड़ेगा। आप आजीवन कारावास में जा रहे हैं, तो आप सही सही बात बताना, पहले कभी कुछ हुआ है तेरे हाथों से? तो वो व्यक्ति कहता मैं 25 साल का था, उस टाइम में मैंने एक खून किया था, पर उस टाइम में मेरे पास में पैसे थे, पहचान थी, सब कुछ था, तो मैं निर्दोष छूट गया था। जब पहले जज को याद आया हो मालिक के वहां देर है लेकिन अंधेर तो नहीं है, और उन्होंने उनको न्याय सुनाया कि अब तेरे आजीवन कारावास पक्की होगी। ये खून किया उनकी आजीवन कारावास नहीं है, लेकिन वो पिछला जो खून किया है पहले, उनकी सजा आपको मिल रही है। क्योंकि उस टाइम में तू कैसे छूटा था कि पिछले जन्म के प्रारब्ध, पिछले जन्म के कर्म तेरे अच्छे थे, वो भुगतने की बारी चल रही थी, इसीलिए वो ये कर्म जमा हो गया था। फिर अभी वे पिछले जन्म का कर्म सब पूरा हो गया है, और अभी वो जमा हुआ वो कर्म आकर तैयार हो गया है, इसीलिए तेरे भुगतना ही पड़ेगा, आजीवन कारावास है। तो कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, कर्म के ऊपर आधार चलता है। तो अपने जो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही भुगतान करना पड़ेगा। तो ये सत्संग में जाने से अपने को पता चलते तो भी बुरे कर्म क्यों करते जा रहे हैं, करते जा रहे तो भी बिल्कुल कमजोर होते जा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप सभी यहाँ पधारे हैं, तो यहाँ से ही आप तो कोई करते तो नहीं होंगे, कोई नशा पता देता कोई, मैंने तो देखा नहीं इधर आने के बाद में कोई बीड़ी पीते जो सत्संग में एक बार कोई व्यक्ति जाए और उनको पता चल जाता है तो वो व्यक्ति सुधर जाता है। लेकिन पीढ़ियों से सत्संग करता रहता है, पूरी जिंदगी सत्संग करता रहता है, तो भी वो व्यक्ति के अंदर जो परिवर्तन नहीं आता है, तो फिर उस सत्संग से कोई फायदा नहीं होता है। सत्संग इसीलिए करना पड़ता है कि उस जो परिवार करता है वो परिवार के अंदर सुधार आ जाए, और अपने जो सत्संग करने वाले हैं वो इधर आते हैं, तो अपने अंदर भी परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। जो अपने अंदर परिवर्तन न हो तो कोई सत्संग करने से कोई फायदा ही नहीं, करना ही नहीं चाहिए। उनसे तो ठीक है धंधा करो कि अपने अनजान था, अपने पास में कोई पता नहीं था कि भाई ये कर्म अच्छा है कि ये कर्म, अनजान में कर रहे सब। तो जानते हुए जो कर्म करेंगे तो भुगतना ही जरूरी है। तो आप वैसे शिक्षा की भी बात ज्यादा करता हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ जो हॉस्टल भी है, स्कूल भी है, कॉलेज भी चलती है। 2 कॉलेज है, 2 कॉलेज के अंदर 1000 बच्चे जो पढ़ते हैं, तो 2000 बच्चे कॉलेज में। बड़े मठ के अंदर जो हॉस्टल है तो वहाँ भी बच्चे रहते, 100 बच्चे रहते, और एक और जो हॉस्टल है धर्मशाला के वहाँ, तो वो भी 100 के बच्चे रहते, और 20 एक कमरे का काम चालू है। तो वहाँ भी जो बच्चे के लिए सुविधा हो रही। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है कि अपने पहले जो शिक्षा के पत्ते अपने क्या अभाव था अपनी शिक्षा का, उस टाइम की आपकी जिंदगी देखी। अपने बड़े बुजुर्ग विराजे 80 के 70 साल के जो विराजे उनको पता होता है कि भाई पहले अपने किस तरीके से जी रहे थे, कैसी जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि अपने पास में शिक्षा नहीं थी। अपने अंदर जो एक व्यक्ति ने जन्म लिया, कौन व्यक्ति? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
उन्होंने जन्म लेकर बहुत बड़ी मुश्किल से शिक्षा प्राप्त की, पढ़ाई प्राप्त की। पढ़ाई करने के बाद में उन्होंने, ये कितना गरीब था वो तो अपने तो कोई गरीब है ही नहीं, बहुत बड़ी मुश्किल से शिक्षा प्राप्त, यहाँ भी पढ़े, अमेरिका भी जाकर पढ़े, लंदन भी जाकर पढ़े। वहां जाकर उन्होंने छोटी मोटी 32 डिग्री प्राप्त की। 32 डिग्री प्राप्त करने के बाद में उन्होंने समाज कैसे गलत में गया उनका भी सर्च किया, उनका भी उन्होंने पढ़ाई की, समाज शास्त्र की। तो उनको पता चला कि शिक्षा के अभाव में अपने सभी नुकसान हुआ है। अभी अपने सब शिक्षा न होने से इतना ग्रत में चले गए। तो उन्होंने जब पढ़ाई की थी, पढ़ाई योग्य बने थे, इसीलिए उस टाइम में वो संविधान बनाने का उनको मौका मिला था, क्योंकि उसके पास में योग्यता थी, उनके पास में इतनी डिग्रियां थी कि उनके सिवाय कोई दूसरा को संविधान बना नहीं सकता था, इसीलिए उनको मौका मिला। इस संविधान के अंदर आपको सभी सुविधा उन्होंने दे दी, शिक्षा की भी सुविधा दे दी, शिक्षा नौकरी के अंदर भी आरक्षण दे दिया, राजनीति के अंदर भी आरक्षण दिया, सब कुछ आपको जितना भी अधिकार छीन लिया था वो अधिकार उन्होंने दिला दिया। एक व्यक्ति जो पढ़कर आपके समाज का हजारों साल की जो आपका इतिहास था, इतिहास को पलट दिया। हजारों साल से अपने आप जो भुगतते थे वो सब पलट दिया। तो ये शिक्षा के अंदर कितनी ताकत है। जो ये व्यक्ति नहीं पढ़ा होता और संविधान को उनके हाथ में नहीं लिखने का जो मौका नहीं मिला होता, तो क्या पता आज आपकी दशा क्या होती, पहले से भी बदतर होती, तो क्या पता। तो शिक्षा के अंदर इतनी ताकत है, तो अपने बच्चों को तो पढ़ाना है ही, साथ में बच्चियों को भी पढ़ानी। आप अकेले बच्चों पर ध्यान दोगे कि बच्चों को पढ़ाकर नौकरी में लगा दे तो अपने की सेवा कर से क्या है, अपने मजबूत बनेंगे, तो आप नहीं बन सकते। तो साथ में अपनी बच्चियों को पढ़ानी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो क्या है, उनकी जब शादी आप करने के लिए जो लड़की ढूंढोगे, तो लड़की वो बच्चा पढ़ी लिखी लड़की ही मानेगा, नहीं तो अनपढ़ के साथ शादी नहीं करेगा। आप जबरदस्ती जो कर दी तो भी ये ज्यादा टकेगी नहीं, ज्यादा चलेगी नहीं। तो बच्चियों को भी पढ़ानी है और बच्चों को भी पढ़ानी, शिक्षा पूरी दोनों को दिलानी है, बच्चा हो या बच्ची हो। आपका महंगा गहना कौन सा है? ये महिला अपने गहनों पहनते हैं, कोई गला में, कोई हाथों में, ये तो सोने चांदी का गहना है। ये तो नहीं हो तो फिर उनका तो गाढ़ सोनार घटता है। लेकिन महंगे गहना आपका कौन सा है? आपका संतान है, आपका बच्चा हो और आपकी बच्ची। ये महंगो गहनों है। आपने उनका घाट गढ़ना है तो आप खुद ही गढ़ सकते हो, कोई दूसरे आकर नहीं गढ़ सकते। ये बच्चों का जो घाट गढ़ना है, बच्चों को जो 3 दिशा में ले जाना है, उनका उद्धार कैसे करना है, वे आप कर सकते। प्रथम गुरु माता पिता है। जो माता पिता संस्कारी हो गए तो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देकर, अच्छी शिक्षा देकर उनको आगे ऊपर उठा सकते हैं। और माता पिता के अंदर भी संस्कार नहीं हो गए और बच्चों को भी उसी तरह, जो क्या बीड़ी पीते तो बीड़ी लेने के लिए भेजते रहेंगे, और बियर पीता है तो बियर की बोतल शाम को लेने के लिए भेजते रहेंगे, तो फिर वे बच्चे के अंदर भी संस्कार हो ही आएंगे। तो ऐसा काम नहीं करना है। ये महंगे गहने का घाट आपको गढ़ना है, ऐसा घाट बनाना है कि वो घाट देखकर पूरी दुनिया वो घाट देख करके भाई वो अमुक फलाने के व्यक्ति के बच्चे बहुत होशियार है, वैसे बच्चे सभी का होना चाहिए, वैसे उनकी प्रेरणा आपकी ले। तो आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाए, शिक्षा दिलाकर उसका संस्कार करें। वो सब शिक्षा तो क्या है, स्कूल के अंदर गुरुजनों देते रहते, मास्टर लोग देते, आप स्कूल के अंदर दाखिला दिलाते तो वो शिक्षा तो मिलती रही, पढ़ाई तो मिलती शिक्षा। लेकिन संस्कार कहाँ से मिलते हैं? संस्कार पहले तो मिलते हैं माता पिता से, फिर स्कूल में गुरुजनों भी देते हैं,
फिर अपने जो महापुरुष हो गए, महापुरुष को भी आपको पढ़ेंगे तो भी उनके अंदर से भी अपने संस्कार मिलते हैं। महापुरुष जो आपका इतिहास पढ़ोगे, महापुरुष जो हो गए अपने, जैसे संत रविदास हो गए, कबीरदास जी हो गए, रामापीर हो गए, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर हो गए, जैसे ज्योतिबा फुले हो गए, जैसे महापुरुष अनेक हो गए, उनके पढ़ने से भी संस्कार आते हैं। और जो अच्छे अच्छे आज सत्संग चल रहा है तो सत्संग के अंदर भी अच्छे अच्छे संस्कार मिलते हैं। ऐसे संस्कार मिलते तो अपने बच्चों पर ध्यान देकर, अच्छा संस्कार देकर उस बच्चों को आगे बढ़ाना है, ताकि बुढ़ापे के अंदर आपकी बच्चे सेवा करेंगे, लेकिन संस्कार नहीं होगा, आप लोगों ने संस्कार नहीं दिया होगा, उनको शिक्षा नहीं दिलाई होगी, फिर आप बूढ़े हो जाओगे। उस टाइम के मेरी तो बच्चे सेवा नहीं करते, कोई नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उनके अंदर संस्कार ही नहीं भरे, सही संस्कार दिए ही नहीं, तो बच्चे कभी आपकी सेवा नहीं करेंगे। जो आपका बुढ़ापा सुधारना हो, आपका उद्धार करना हो, तो आपके बच्चों को सुधारना पड़ेगा, तभी आपका ही उद्धार होगा, आपके परिवार का उद्धार होगा और समाज का उद्धार होगा, नहीं तो उद्धार होने वाला नहीं है। भले अपने हमेशा भजन गाते रहेंगे, गाते रहो, कोई बात नहीं, गाते रहो और फिर बीड़ी पीते रहो और शाम के टाइम में थाकेला उतारते रहो, कोई मना नहीं करता आपको। वैसे अपने दिन भर मजदूरी करते, खूब मेहनत करते और शाम के टाइम में अपने घर आते तभी एक बीच में मंदिर आ जाता है। कौन सा मंदिर हो, मैं कोई देवी देवता के भगवान का मंदिर की बात नहीं करता, वो एक मंदिर आ जाता है कि उनके अंदर नहीं तो घुमट है, उनके ऊपर नहीं तो शिखर है, नहीं तो कोई किसी प्रकार की ध्वजा है, उस मंदिर के अंदर आपके लिए बोतलों सजा कर रखी है। वो फिर वो मंदिर देख लेते हैं बोतलों वाला, फिर क्या होता है, आप थक गए, चलो थकेला उतार दे, फिर आपके पास में जेब में जो पैसे होते वो देकर वो थकेला उतारते, लगाकर फिर धीरे धीरे नशा आ जाता है, डोलते डोलते घर आते, घर आने के बाद में क्या करते हैं, बीबी बच्चों को भी परेशान करते, विवाद में खड़े करते, वहां भी परेशानी। पहले आपने रुपये की बर्बादी की, फिर शरीर की बर्बादी की, फिर बच्चों को परिवार की बर्बादी की, समाज की बर्बादी, आप कुछ काम के नहीं रहे, क्योंकि बेहोश होने के बाद में आप तो खुद के शरीर का भी भान नहीं है, तो बच्चों का क्या भान, परिवार का क्या सुधार करोगे भाई? परिवार का ही काम का नहीं, खुद का ही काम करेंगे, समाज के लिए तो कोई काम का हो ही नहीं, उल्टा भाग समाज के लिए आप नुकसान करने वाले बन जाओगे। तो गरीब होने के लिए जन्म लिया, ये बहुत गलत है। आप गरीब परिवार के अंदर जन्म ले लो, उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसी गरीबाई में आप पड़े रहे हो जिंदगी भर, ये बहुत नुकसान है। गरीबाई में से बाहर निकलने के लिए आपको ही मेहनत करके निकलना पड़ेगा, कोई दूसरा आकर आप गरीब है तो गरीब से बाहर नहीं निकालेगा। आप धंधा करके, अच्छी मेहनत करके, अच्छी शिक्षा दीक्षा, कोई नौकरी में लागो, कोई धंधे में जाओ, कोई दुकान पर करो, कोई खेती करो, जो भी काम करो उनके अंदर तन मन धन थी और ईमानदारी से जो काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, और सफलता मिलेगी तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। बाकी आप आगे कोई दूसरे लोग के मैं आकर आपको आशीर्वाद देकर नहीं आगे बढ़ा पाऊंगा। ठीक है, वो आपने अच्छी सेवा की है, अच्छी सेवा करने से आपको भी कुछ कोई संत महात्मा जो कोई है तो वो आपको आशीर्वाद देगा कि आप फलते फूलते आगे रहो, बढ़ते रहो, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ऐसे बैठे बैठे नहीं आगे बढ़ पाएंगे। मेहनत करेंगे तो ही वो आशीर्वाद भी मिलेगा, नहीं तो बाकी आशीर्वाद भी काम का नहीं है। तो भैया आप एक ज्यादा तो सत्संग घना बैठा है, भजन गावा वाला, तो वो सत्संग चलाएंगे, क्योंकि मैं तो फिर अपने संसार की बात में आ जाता है ना। आपकी बात बढ़िया चल रही थी, वो ये बात अच्छी चल रही है। भाई समाज के अंदर जो सुधार करना है तो ये बात ठीक है, ना सुधार नहीं करना हमारे तो भाई भले भजन गावान कोई करा कुछ करन, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे तो वो पहली वाली परिस्थिति में पड़े रहना है, तो आपकी मर्जी की बात है। हम कोई आपको जबरदस्ती नहीं करते कि जबरदस्ती से आपको कोई छोड़वाते नहीं। मैं अपने समाज के अंदर से मैं साधु हुआ, उसलिए मेरे को दुख होता है कि ये समाज कहाँ जा रहा है, जो गलत रास्ता पकड़ता है ना युवा लोग। आज युवा लोगों के अंदर इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि उनके अंदर इतना दिमाग ऊर्जा होनी चाहिए कि उनको बैठे बैठे कुछ न कुछ मैं किस तरीके से आगे बढ़ता वो उसके अंदर ही रचे पचे रहना चाहिए। उनका जो क्या है फालतू के बैठे रहते, दिन भर बातें करते रहते, उसके फायदा नहीं, धंधे पर जोर नहीं देते, तो फिर धंधे नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ पाओगे।
तो आगे जाने के लिए आप धंधा पर जोर दो, उनको गलत रास्ता हो तो छुड़ाओ। तो हम जो हमारे जो वर्षी थी अभी, उस वर्षी के मौके पर हमने जो ये नशे पत्ते छोड़ने का एक अभियान चलाया, तो वहाँ वर्षी के अंदर ही काफी लोगों ने वहाँ क्या है वो शपथ ले ली थी। फिर कहीं भी जो गांवों के अंदर कोई भी प्रसंग होता है तो वहाँ जाता हूँ, तो धीरे धीरे वो नशे पत्ते से दूर करने के लिए उनको चर्चा विचारना करता रहता हूँ, और धीरे धीरे सब वो शपथ लेकर वो छोड़ते हैं। वैसे कि जो साचोर के अंदर जो काम हुआ है पढ़ाई का, शिक्षा का, वैसा का रानीवाड़ा के अंदर भी काम करता हूँ। रानीवाड़ा के अंदर बालिका छात्रावास अभी बनाई है, 4 करोड़ की छात्रावास बन रही है, उसमें सब काम हो गया है। एक पत्थर लग रहा है और कलर काम बाकी है, उनके बाकी के उसका उद्घाटन होगा। तो वहां भी मैं काम कर रहा हूँ। 4 करोड़ की पूरी तहसील को एकठी करके वो सभी को समझाया तो सभी मान गया। और जो एक कर्मचारी ने पहले तो 11,000 रुपया दिया, जितने भी तहसील के अंदर, रानीवाड़ा तहसील के अंदर उन्होंने 11,000 रुपया दिया, और उनके बाद में फिर अभी एक तनख्वाह महीने की, 12 महीने के अंदर 1 महीने की 1 तनख्वाह पूरी मैं ले रहा हूँ। वो काम 4 करोड़ का हो रहा है। 40 कमरे बड़े बड़े अटैच में लेट बाथरूम और बड़े बड़े 3 हॉल, उसके अंदर क्या क्या लाइब्रेरी, कोचिंग भी सब उसके अंदर ही बन रहा है। और इतनी VIP जो हॉस्टल बन रही है, तो उनके अंदर 2 तो गेट है, लिफ्ट है, सब 2 गेट, तो एक इमरजेंसी गेट है, कभी कोई ऐसा कोई हादसा हो जाए तो गेट खोल के बाहर निकल जाते हैं डायरेक्ट बाहर। और एक अंदर गेट है, और लिफ्ट भी बनाई हुई है। ऐसे आधुनिक 3 मंजिली की हॉस्टल हो गई है। लगभग 40 कमरे बड़े बड़े हैं, तो 3-4 लड़की एक कमरे के अंदर रह सकती है। इतने बड़े बड़े अटैच में बाथरूम भी, लाइब्रेरी, कबाट वगैरह सब अंदर ही रखे, और एक सुरक्षित और डिप्टी ऑफिस के पास में आई हुई है। वो जमीन पड़ी थी 10 सालों से, तो ये कुछ करते नहीं थे। युवा लोग मेरे पास में आए, उन्होंने बात बताई कि बाजी वो जमीन पड़ी है, जमीन भी चली जाएगी, कुछ किया नहीं है। तो मैंने जाकर पूरी तहसील को एकठी करने के बाद उनको समझाया, तो ये मान गया, कर्मचारी भी मान गया, पंच भी मान गया। उन्होंने सभी ने चंदा दिया, अभी काम पूर्ण होने के लिए तैयारी है, 2-4 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। और उनका उद्घाटन ये बच्चियों के लिए किया है, और साचों के अंदर कम से कम 300 बच्चे रह सकते हैं, इतना सा बच्चों के लिए किया है, और बच्चियों के लिए करने का विचार चालू है। धीरे धीरे ये भी हो जाएगा। ऐसे कहीं भी मैं जाता हूँ तो मैं शिक्षा की बात करता। मैं गुजरात में वास तहसील के अंदर जाता, थराद के अंदर जाता, तो 2 करोड़ 32 लाख की जमीन ये मेरे पास पे आते जाते रहते, तो उनको समझाया तो 2 करोड़ 32 लाख हाईवे के ऊपर जमीन उन्होंने रख दी थराद के तहसील के अंदर। और वास तहसील से आवासीय विद्यालय बनकर तैयार हो गया है, कम से कम 5-6 करोड़ का वो तैयार हो गया है। ये कहीं भी जाता हूँ तो मैं शिक्षा की बात ज्यादा करता हूँ, क्योंकि शिक्षा से ही आपका उद्धार होगा। क्यों शिक्षा नहीं होगा, आप भजन गाते, भजन का अर्थ जो निकालना है, तो जो पढ़ा लिखा होगा तो भी वो भजन गाते, तो कि इनका अर्थ ये होता है, वो इनका अर्थ, अपने अनपढ़ हो गए तो अर्थ निकाल, किसी को पूछना पड़ता है कि इनका क्या अर्थ होता है। ये बोला तो है लेकिन क्या अर्थ है। तो पढ़े लिखे व्यक्ति ही सब कुछ कर सकते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति नशा भी कर सकते हो, ज्यादा करते, क्योंकि उनको क्या नौकरी लग जाती है, नौकरी लगने के बाद में पैसे ज्यादा आ जाते, पैसे आने के बाद में उनको दूसरा तो कोई सोचता नहीं है कि भाई अपने अच्छे जगह लगाओ के अपने परिवार में, अपना भाई गरीब है तो उनके बच्चों को अपने फीस भरकर उनको बच्चों को अपने पढ़ाए। ऐसी तो नहीं, भाई का जो पढ़ने के बाद में वो भाई के तो मुंह देखने के लिए तैयार नहीं हो। गरीब भाई उन्होंने मेहनत कर पढ़ाया होगा, माँ बाप ने पढ़ाया, तो माँ बाप भी गरीब भाई के पास में रहते, सिर्फ वो ये संस्कार अपने पहले से देना पड़ता है। बच्चे को संस्कार नहीं दिया, इसीलिए वो ये संस्कार से अलग हो जाते हैं। तो ऐसा भी चलता है, तो कोई बात नहीं, आप चाय पी लो, फिर वो भजनों की जो है ये भजन चालू करो। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज की सदगुरुदेव की। आप लोगों ने अच्छी तरह सुना, उनमें से भी आप जो आपके जीवन के अंदर